नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। हम आज ये वीडियो में देखने वाले हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में पैसे कैसे जमा कर सकते हैं और हम जानेंगे कि हमें इसके लिए कौन से फॉर्म्स लग सकते हैं। लर्निंग कैंपस टीवी को सीखने, समझने और जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले आप जान ले, मेनली आप दो तरीक़ों से आरडी अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हो। पहला ये है कि आप डायरेक्टली कैश जमा कर सकते हो अपने आरडी अकाउंट में, और दूसरा ये है कि आप अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट से ये आरडी का इंस्टॉलमेंट अमाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हो। आप हमारे साथ बने रहिए इन दो प्रोसीड्यूर्स को अच्छे से समझने के लिए। लेकिन ये दो तरीक़ों से भी सबसे इजी और कन्वीनियंट ये है कि आप पोस्ट ऑफिस आरडी को अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक करवा लीजिए, या दूसरी भाषा में कहे तो आप अपने आरडी अकाउंट का इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए अपने सेविंग्स अकाउंट से ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए पोस्ट ऑफिस में रिक्वेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस में जाना भी नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपके आरडी अकाउंट में इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेविंग्स अकाउंट से कट कर जमा हो जाएगा। और एक बात पर आप गौर कीजिएगा कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली हर महीने के 14 या 15 को सेविंग्स अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि उस दिन आपके सेविंग्स अकाउंट में रिक्वायर्ड बैलेंस रहे। ये ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में अपना आरडी अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट पासबुक लेकर जाना है और आपको कहना है कि आपको आरडी अकाउंट का ऑटो डेबिट अपने सेविंग्स अकाउंट से करवाना है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपको आरडी अकाउंट के साथ सेविंग्स अकाउंट का लिंक करवाना है ताकि हर महीने आरडी का इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेविंग्स अकाउंट से कट जाए। फ़िलहाल इसके लिए कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये रूल बाद में चेंज भी हो सकता है। आप अधिक जानकारी के लिए अपने पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट करें। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे पहले तरीके में आप आरडी अकाउंट में कैश पेमेंट करके पैसा जमा कर रहे हो। आपको इसके लिए सिर्फ डिपॉजिट स्लिप लगता है जो आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। चलिए हमें ये फॉर्म को फिलअप कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। ये डिपॉजिट स्लिप के बेसिकली दो पार्ट हैं। ये पार्ट आपको रिसीप्ट के तौर पे पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल के डेट, स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ मिल जाता है। दूसरी ओर ये पार्ट पोस्ट ऑफिस में जमा ले लिया जाता है। स्टेप 1 में आपको दोनों ही पार्ट में आपके पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पर लिखना है। फिर स्टेप 2 में दोनों ही पार्ट में आपको डेट देना है। स्टेप 3 में आपको टाइप ऑफ अकाउंट में से आरडी चूज़ करना है और साइड में आरडी लिख देना है। फिर आपको स्टेप 4 में दोनों ही पार्ट में अपना आरडी अकाउंट नंबर लिख देना है। फिर आपको स्टेप 5 में दोनों ही पार्ट में अपना नेम लिखना है। फिर आपको स्टेप 6 में दोनों ही पार्ट में आप कितना अमाउंट आरडी अकाउंट में जमा कर रहे हो वो अमाउंट आपको फिगर्स में यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको स्टेप 7 में दोनों ही पार्ट में वो अमाउंट वर्ड्स में लिख देना है। फिर आपको स्टेप 8 में यहाँ पर रिसीप्ट पार्ट में डेट देना है और यहाँ पर साइन करना है। लास्टली स्टेप 9 में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको साइन करना है। फिर आपको ये डिपॉजिट स्लिप के पीछे आप जो कैश जमा कर रहे हो आपको उसका डिनोमिनेशन यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरे केस में मैं 100 रुपये के 10 नोट दे रहा हूँ। आपका डिपॉजिट स्लिप फिलअप हो चुका है। आप ये डिपॉजिट स्लिप और अपने आरडी पासबुक के साथ पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना कैश अमाउंट जमा कीजिए और डिपॉजिट करने के बाद अपना डिपॉजिट स्लिप का रिसीप्ट लेना मत भूलिएगा। बाय द वे,
अगर आपका आरडी अकाउंट जिस पोस्ट ऑफिस में है वो सीवीएस पोस्ट ऑफिस है, देन आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी सीवीएस पोस्ट ऑफिस में जाकर ये कैश डिपॉजिट कर सकते हो। सो अभी हम देख लेते हैं कि हमें सेविंग्स अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करके आरडी अकाउंट में पैसे डालने के लिए हमें क्या करना होगा। बेसिकली आपको यहाँ पर 2 फॉर्म लगता है। एक फॉर्म है विथड्रॉल स्लिप, जिसके द्वारा आप अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे विथड्रॉ करोगे, और दूसरा फॉर्म पहले के कैश डिपॉजिट की तरह डिपॉजिट स्लिप लगता है, जिसके द्वारा आप विथड्रॉ किया गया अमाउंट आरडी अकाउंट में डिपॉजिट करोगे। ये फॉर्म्स आप कोई भी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हो। सो चलिए हमें विथड्रॉल स्लिप को फिलअप कैसे करना है ये हम पहले देख लेते हैं। स्टेप 1 में आपको अपना पोस्ट ऑफिस नेम लिखना है और फिर यहाँ पर डेट लिखना है। फिर स्टेप 2 में आपको टाइप ऑफ अकाउंट में एसबी चूज़ करना है और साइड में एसबी लिख देना है, और फिर यहाँ पर अपना सेविंग्स अकाउंट नंबर लिख देना है। फिर आपको स्टेप 3 में आप जितना अमाउंट आरडी में जमा करने के लिए सेविंग्स अकाउंट से विथड्रॉ करना चाहते हो वो अमाउंट आप यहाँ पर फिगर्स और वर्ड्स में लिख दीजिए। फिर आपको स्टेप 4 में यहाँ पर साइन करना है। फिर आपको स्टेप 5 में विथड्रॉल अमाउंट फिर से वर्ड्स और फिगर्स में लिख देना है। लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पर डेट देना है और यहाँ पर साइन करना है। सो आपका विथड्रॉल स्लिप फिलअप हो चुका है, और इस केस में डिपॉजिट स्लिप का फिलअप पहले के कैश डिपॉजिट की तरह सेम फिलअप होगा। लेकिन इस केस में डिपॉजिट स्लिप के पीछे जहाँ पर आपको डिनोमिनेशन डिटेल्स देना होता है वहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने सेविंग्स अकाउंट से आरडी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। सो आपने दोनों ही फॉर्म फिलअप देख लिया है। सो आप सेविंग्स और आरडी पासबुक और ये 2 फॉर्म्स पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कीजिए, और काम होने के बाद डिपॉजिट स्लिप का रिसिप्ट लेना मत भूलिएगा। बाय द वे, आप ये काम अपने सुविधा अनुसार और कोई भी सीवीएस पोस्ट ऑफिस में जाकर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका सेविंग्स अकाउंट और आरडी अकाउंट भी सीवीएस पोस्ट ऑफिस में है। सो आपने दोनों ही तरीके जान लिए हैं जिसके द्वारा आप अपने आरडी अकाउंट में पैसे डाल सकोगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों अगर आप कोई विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ही लिया है तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।